फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, इसमें आज के दिन हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। और जब स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही थी, जब ये स्टॉक करीब 10 रुपए, साढ़े 10 रुपए करीब चल गया, तब उस समय मैंने आपको बता दिया था कि स्टॉक में आपको बिल्कुल ही पैनिक होना नहीं है, आपको बिल्कुल ही डटे रहना है, आपको सेल आउट करके नहीं निकलना है, क्योंकि ये जस्ट पैनिक सेल है। सुज़लॉन एनर्जी में काफी ज्यादा ही पोटेंशियल है। सुज़लॉन एनर्जी हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे जाएगा और वैसा ही हुआ दोस्तों। देखिए, मार्केट में तो हमें रिकवरी देखने को मिली ही, और साथ ही साथ हमें सुज़लॉन एनर्जी में भी एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला और सुज़लॉन एनर्जी में एक सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो सुज़लॉन एनर्जी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बयान सामने आई है, तो उन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। और साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों, इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर नजर डालें, तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11 रुपए 95 पैसे में, और 11 रुपए 95 पैसा ही इसका हाई एंड लो रहा। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि प्रीवियस क्लोजिंग से भी हाई बनाया इसने, जो कि 11 रुपए 40 पैसे का था, और आज के दिन ये हमें 11 रुपए 95 पैसे में ट्रेड होता हुआ दिखलाई दे रहा है। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में काफी ज्यादा अप डाउन रही सुज़लॉन एनर्जी में, और सुज़लॉन एनर्जी पिछले 5 दिनों में 10 साढ़े 10 रुपए के करीब भी चला गया था। तो लोगों के बीच में काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये स्टॉक बेकार है, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, इसमें अभी इन्वेस्ट करके रखना बहुत ही बेकार होगा। और लोग ये भी कह रहे थे कि ये सारे स्टॉक पूरे ऑपरेटर ड्रिवन है। तो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखो कि किसी भी पेनी स्टॉक को आप उठाकर देख लो दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे पेनी स्टॉक ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं। ऑपरेटर उसमें अच्छी खासी बाइंग सेलिंग करते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि सुज़लॉन एनर्जी पूरी तरीके से ऑपरेटर ड्रिवन है दोस्तों, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि किसी भी पेनी स्टॉक में पोजीशन ना बनाए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पेनी स्टॉक ऑपरेटर्स ड्रिवन होते हैं। बड़े से बड़े तो स्टॉक ऑपरेटर्स ड्रिवन होते ही हैं, लेकिन ऑपरेटर्स का जो मेन फोकस होता है वो मेनली पेनी स्टॉक पे होता है, और वो लोग पेनी स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक में इन्वेस्टर्स ज्यादा होते हैं। मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट पेनी स्टॉक पे ही रहता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जिन्हें स्टॉक मार्केट बारे में उतना नॉलेज नहीं है, जो पहली पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहता है? उनका फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहता है कि कोई भी एक छोटा पेनी स्टॉक उठाए और उसमें पैसा लगा दे, क्योंकि उन्हें उतना नॉलेज होता नहीं है और उनके पास कैपिटल भी कम रहता है। तो इसीलिए वो अपना कैपिटल का हिसाब से ही स्टॉक ढूंढते हैं, और जितना भी कम दामी स्टॉक होता है वो उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इसमें लगा के रखे, अगर 5 रुपए 10 रुपया का स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखे, कहीं वो 50 रुपया का हो गया, कहीं वो 100 रुपया का हो गया, तो उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो अगर आप सोचते हो कि सुज़लॉन एनर्जी ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट ना करो। लेकिन जिनको इनका पोटेंशियल पता है, जो लोग सच्ची में जानते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी का फ्यूचर का है, वो लोग तो जरूर से अपना इसमें पैसा लगाएंगे, क्योंकि उनको पोटेंशियल पता है और उनको ये भी पता है कि सुज़लॉन एनर्जी कहां तक जा सकती है। क्योंकि ये स्टॉक जब लिस्ट हुई थी, तो उसके बाद से ये स्टॉक हमें 350 400 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे रहा था, और उसके बाद से इसमें हमें एक ड्रास्टिकली फॉल देखने को मिली, और उसके बाद से देखा जाए तो ये स्टॉक कौड़ियों के दाम में मिल रहा है। पहले तो एक बात का ध्यान रखो दोस्तों कि जब ये स्टॉक लिस्ट हुई थी, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं ये स्टॉक किस फील्ड में काम करती है, विंड टरबाइन बनाती है, दैट मींस रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। तो उस समय, जिस समय ये स्टॉक लिस्ट हुई थी, तो उस समय ना रिन्यूएबल एनर्जी का उतना उतना चर्चा नहीं था, रिन्यूएबल एनर्जी को उतना चलती नहीं था। लेकिन अभी जिस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रही है, हमारे सरकार भी जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रही है, और जो सरकार का विजन है 2070 तक ऑलमोस्ट 90% जो एनर्जी होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होगा, और 2030 तक 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का जो विजन है, तो ये सब चीज को भी अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो नो डाउट सुज़लॉन एनर्जी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अभी ये स्टॉक कौड़ियों के दाम में मिल रहा है, लेकिन कुछ सालों में, दैट मीन्स अगर आप 2025 तक भी रख लो, कुछ सालों में ये स्टॉक आपको डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में भी दिखलाई दे सकती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया बेस्ड कंपनी है नहीं। तो देखा जाए तो दोस्तों, ये ग्लोबली 17 कंट्रीज में फैली हुई है, और इसका बिजनेस भी ठीक ही ठाक ही हो रहा है, और धीरे धीरे करके ये अपना कर्ज भी कमा रहे हैं दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि धीरे धीरे करके ये अपना कर्ज भी कमा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस क्वार्टर 3 को देखोगे दोस्तों, तो क्लोज टू 300 करोड़ का कर्ज इसने चुका दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी हमें अच्छा खासा देखने को मिला है। इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिला है, और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि 37 करोड़ रुपीस का इनको प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर 3 दिसंबर में। और वहीं अगर 2020 के क्वार्टर 3 के दिसंबर को देखेंगे दोस्तों, तो इसका 117 करोड़ का लॉस हुआ था। तो देखिए दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इसमें हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिली है। और वहीं अगर कंपनी की रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, तो कंपनी का रेवेन्यू 70% तक बढ़ गया है। तो देख लो दोस्तों, इस साल क्वार्टर 3 में
कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1596.87 करोड़ की थी, और वहीं अगर Q3 दिसंबर 2022 को देखेंगे, इसका रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 937.52 करोड़ की। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों करीब करीब रेवेन्यू इसका इस साल डबल हो चुका है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों इसमें हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से सुजलन एनर्जी धीरे धीरे करके बैक टू ट्रैक आ रही है, अपने बिजनेस को सुधार रही है। और सिंपली दोस्तों एक बात का ध्यान रखो कि सुजलन एनर्जी नो डाउट एक अच्छी कंपनी है, और पुराने न्यूज को अगर आप देखोगे दोस्तों तो अदानी ग्रुप से भी इसको अच्छी खासी प्रोजेक्ट मिल रही है। तो बेसिकली दोस्तों अगर हम लोग सारी चीजों को समराइज करें तो ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसमें अपना इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करके रखें तो नो डाउट हमारा पैसा तो डूबेगा नहीं, तो उल्टा अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें तो उसमें हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सुजलन एनर्जी का प्रमोटर्स होल्डिंग कम गया है इस क्वार्टर में। अब देखिए दोस्तों सुजलन एनर्जी का जिस हिसाब से कर्ज है, जितना बड़ा वो लोग कर्ज में डूबा हुआ है, तो हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी प्रमोटर्स ने अपना जो होल्डिंग्स जो कमाया है, मे बी वो अपना होल्डिंग्स कमा के जो अपना कर्ज में ध्यान दी है, ताकि उनका जो कर्ज है वो जल्द से जल्द कम जाए। क्योंकि किसी भी कंपनी पे कर्ज रहता है, उसका जो ग्रोथ है वो एक सर्टेन स्टेज तक रह जाती है, उसका ग्रोथ उतना होता नहीं है, क्योंकि उसका ऑलरेडी कर्ज है। प्रॉफिट होने के बावजूद भी उसका जो ग्रोथ है एक बाउंड्री के अंदर रह जाता है, कि उसका ऑलरेडी उतना सारा कर्ज है। अब प्रॉफिट होगा तो उसको वो कर्ज देगा ना कि बिजनेस एक्सपैंड करेगा। तो इस वजह से भी बहुत सारे कंपनी का ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका कर्ज रहता है। तो धीरे धीरे करके दोस्तों सुजलन एनर्जी अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अपना जो जितना जल्द से जल्द हो सके अपना कर्ज वो चुका रही है, और इस वजह से मे बी उसने अपना होल्डिंग्स जो है वो बिक्री किया। अगर प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग बिक्री कर दिया है थोड़ा सा भी, तो देखा जाए तो हम लोग एज ए इन्वेस्टर ये सब कंसर्न की बात है। लेकिन दूसरा नजरिए से भी इसे अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक उतना भी खराब है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसा पेनी स्टॉक है जिसका जिसका प्रमोटर्स होल्डिंग जीरो है, जिसका प्रमोटर्स होल्डिंग ना के बराबर है। तो उसका अगर प्राइस देखोगे दोस्तों तो अपना फेस वैल्यू से भी 50 गुना 100 गुना हाई लेवल में ट्रेड कर रहा है। लेकिन सुजलो नदी वैसा बेकार स्टॉक तो है नहीं, इसका फ्यूचर भी है। हम लोग जानते हैं फ्यूचर में क्या होगा, जिस तरह से स्कीम्स आ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट पुश कर रही है, जिस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर चर्चा चल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना चाह रही है। तो उस वजह से भी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों आने वाले कुछ सालों में ये स्टॉक हमें एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता, और आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी का एक अच्छा खासा एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए दोस्तों अश्विन कुमार जो कंपनी के सीईओ है, उनके तरफ से ये बयान आई है कि कंपनी का जो Q3 का जो रिजल्ट है वो अच्छी हुई है, और वो लोग बहुत ही खुश है कि कंपनी ने इस तरह से प्रदर्शन दिया है Q3 में, और Q3 का रिजल्ट अच्छा खासा निकल कर आया है। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से जो केसेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ रही है। तो इस वजह से फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है, जो दैट मींस Q4 में उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q3 में उन्हें बहुत सारे अच्छे से पॉलिसीज मिली विंड एनर्जी सेक्टर में। बहुत सारे उनको जो पॉलिसीज मिली वो ISTS से मिली, रिन्यूएबल एनर्जी बंडलिंग से मिली, और कुछ कुछ स्टेट लेवल विंड एनर्जी पॉलिसीज भी उन्हें मिली। और जो हिमांशु मोदी है वो चीफ फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव है, CFO, उन्होंने भी ये भी कहा कि जो Q3 का रिजल्ट है वो लोग हम लोग सस्टेन करेंगे। लेकिन जिस तरह से जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है, जो जीएसटी पहले 5% की लगती थी वो अभी 12% की लग रही है, तो उनका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें इंक्रीजमेंट हो जाएगा, और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर के परफॉर्मेंस वो लोग मेंटेन करेंगे, और जो उनका रेवेन्यू हुआ था 1597 करोड़ की, लोग स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेंगे कॉस्ट पर। और उनका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज है OMS बिजनेस, वो लोग ऐसे ही जारी रखेंगे, वो लोग ऐसे ही डिलीवर करेंगे, वो लोग ऐसे ही कंटिन्यूअसली डिलीवर करेंगे अच्छी टरबाइन परफॉर्मेंस की। तो देखिए दोस्तों ये सारा बयान कंपनी की तरफ से आ रही है, और कंपनी बहुत ही खुश है उसका आउटपुट से कि Q3 में वो लोग एक पॉजिटिव रिजल्ट पेश कर पाए हैं। और जो बजट जो आने वाली है कल के डेट में, तो बजट से नो डाउट दोस्तों तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को बहुत ही अच्छा खासा पुश मिलने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स भी आएगी, बहुत सारे पॉलिसीज भी आएगी। तो नो डाउट दोस्तों डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुजला एनर्जी को भी इससे बेनिफिट हमें मिलते हुए जरूर से दिखलाएगी। और दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखना दोस्तों, कि गवर्नमेंट पूरी तरीका से दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी को पुश करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। तो अगर गवर्नमेंट के विजन को भी लेकर चले, और इसमें अगर हम लोग इन्वेस्ट करके अभी रख अगर पाते हैं, तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न देने का दम रखता है। क्योंकि सुजला एनर्जी जो काम करती है इंडिया में, देखा जाए तो सुजला एनर्जी बहुत सालों से काम कर रही है, और उनका जो एक्सपर्टीज है,
उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है दोस्तों। सुजुलोन एनर्जी पेनी स्टॉक है, तो इसका मतलब ये मत समझो कि ये छोटी-मोटी कंपनी है दोस्तों। इनका एक्सपर्टीज़ बहुत है, इनका एक्सपीरियंस विंड टरबाइन में बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो सुजुलोन एनर्जी अभी धीरे-धीरे करके ग्रोथ कर रही है दोस्तों, और जो इसका क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है उसमें हमें दिखलाई दे रहा है कि सुजुलोन एनर्जी अपने ऊपर पूरी तरीके से काम कर रही है। और नो डाउट दोस्तों, जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ आएगी, जो बेनिफिट मिलेगी, तो सुजुलोन एनर्जी को भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और सुजुलोन एनर्जी इन फ्यूचर अगले 2-1 साल में हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर ज़रूर से दे जाएगा। तो ज़रूर से इसमें अपना निवेश बनाए रखें, और आने वाले 1 साल में दोस्तों ये स्टॉक हमें ₹100 के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई दे सकती है दोस्तों। और एक बात का ज़रूर से ध्यान रखना दोस्तों, कि कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।